हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डिफरेंट टाइप ऑफ लाइगेंड्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास मोनोडेंटेट लाइगेंड्स। मोनोडेंटेट लाइगेंड्स तो क्या होते हैं मोनोडेंटेट लाइगेंड्स? जिनके पास एक डोनर एटम होता है। एक ऐसा लाइगेंड जिसके पास एक डोनर एटम होता है उसको कहा जाता है मोनोडेंटेट लाइगेंड्स। तो लाइगेंड विच कंटेन ओनली वन डोनर एटम। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल्स की बात करने वाले हैं, कुछ ऐसे लाइगेंड जिनके पास एक सिंगल डोनर एटम होता है। तो एग्जाम्पल है हमारे पास हेलोजेंस, जैसे कि फ्लोरीन, F-, Cl-, Br-, I-। ये वो लाइगेंड्स है जिनके पास एक सिंगल डोनर एटम है। नेक्स्ट हमारे पास है वाटर। वाटर में ऑक्सीजन है जिसके पास लोन पेयर होता है। तो इस लाइगेंड के पास एक ही डोनर एटम है ऑक्सीजन, तो इसको कहा जाएगा मोनोडेंटेट। जैसे आपके पास है हाइड्रोक्साइड आयन OH-, इसमें ऑक्सीजन डोनर एटम है, तो इसको क्या कहा जाएगा? मोनोडेंटेट। अमोनिया, नाइट्रोजन इसमें डोनर एटम है। अमाइड आयन, नाइट्रोजन इसमें डोनर एटम है। इमाइड आयन, नाइट्रोजन इसमें डोनर एटम है। अजाइड आयन N3-, कैसा स्ट्रक्चर होता है इसका? N डबल बॉन्ड N, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसको क्या कहा जाता है? अजाइड आयन। मोनोडेंटेट लाइगेंड है। नेक्स्ट कार्बोनिल, मोनोडेंटेट लाइगेंड है। साइनाइड, मोनोडेंटेट लाइगेंड है। फिनोल, मोनोडेंटेट लाइगेंड है। फोस्फीन, मोनोडेंटेट लाइगेंड है। ट्राइफेनाइल फोस्फीन PPS3। तो अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। फॉस्फोरस के साथ 3 फिनाइल रिंग्स कनेक्टेड होती हैं और फॉस्फोरस के पास है एक लोन पेयर, तो ये इसका डोनर एटम है। नेक्स्ट SnCl3-1, टिन के पास यहाँ पे लोन पेयर होता है, इसको कहा जाता है ट्राइक्लोरो स्टेनेट आयन। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसका। ये डोनर एटम है इसका, ट्राइक्लोरो स्टेनेट आयन। नोट कर लें इस बात को। और भी जैसे एग्जांपल है हमारे पास NO2-, नाइट्रो। और बात करें अगर हम पिरिडीन, यहाँ पर नाइट्रोजन डोनर एटम है। तो ये हमारे पास कुछ मोनोडेंटेट के एग्जाम्पल हैं जिनके पास एक सिंगल डोनर एटम होता है। नोट कर लें इस बात को। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल्स ऑफ बाइडेंटेट लाइगेंड्स। एग्जाम्पल ऑफ बाइडेंटेट लाइगेंड्स क्या होते हैं? बाइडेंटेट लाइगेंड्स वो लाइगेंड्स जिनके पास 2 डोनर एटम होंगे। क्या होते हैं बाइडेंटेट लाइगेंड्स? वो लाइगेंड्स जिनके पास 2 डोनर एटम होंगे। लाइगेंड्स
which contain two donor atom. तो अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो सबसे पहले है हमारे पास ऑक्सलेट आयन, ऑक्सलेट आयन जिसको ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है OX2-, और इसको ऐसे भी लिखा जाता है C2O4 2-। तो अगर आप इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। तो इसका एक डोनर एटम ऑक्सीजन ये वाला है और ये ऑक्सीजन इसका एक डोनर एटम है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 ऑक्सीजन डोनर एटम में पाई जाती हैं। तो इस वजह से ऑक्सलेट क्या हुआ, एक बाइडेंटेट लाइगेंड्स। तो ये मेटल है जिसके वेकेंट ऑर्बिटल में अपना लोन पेयर डोनेट करेंगे। और जब भी आपके पास बाइडेंटेट लाइगेंड होगा तो उसकी वजह से एक क्लोज रिंग का फॉर्मेशन होगा जिसको कहा जाता है चिलेशन। जो लाइगेंड चिलेशन करवाते हैं उनको क्या कहा जाता है, चिलेटिंग लाइगेंड। और जो यहाँ पे रिंग बनती है इसको क्या कहा जाता है, चिलेट रिंग। तो जब भी चिलेशन होता है तो 5 और 6 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन होता है। 5 और 6 मेंबर्ड रिंग फॉर्मेशन। और जब भी रिंग फॉर्मेशन होता है इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू कॉम्प्लेक्स। चिलेशन ऑलवेज प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू कॉम्प्लेक्स। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, फिलहाल यहाँ पर इसके बारे में हम कोई बात नहीं करने वाले। अभी सिर्फ आप ये बात याद रखिए कि जहां पर भी चिलेशन होगी वहां पर रिंग फॉर्मेशन होगा और जहां पर भी रिंग बनेगी वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है कॉम्प्लेक्स को। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास ग्लाइसिनेट आयन। ग्लाइसिनेट आयन जिसको ऐसे लिखा जाता है Gly-। तो अगर हम ग्लाइसिनेट की बात करें तो कैसा होता है ग्लाइसिनेट, CH2 NH2 COO-। तो 2 डोनर एटम कौन कौन से हैं यहाँ पर, एक नाइट्रोजन डोनर एटम है और एक ऑक्सीजन डोनर एटम है। तो 1 नाइट्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन आर डोनर एटम। तो जिन लाइगेंड्स के पास 2 डोनर एटम होते हैं उनको क्या कहा जाता है, बाइडेंटेट लाइगेंड्स। और इसके ऊपर चार्ज कितना होता है, -1। नोट कर लें इस बात को। थर्ड है हमारे पास इथाइलिन डायमीन जिसको EN से रिप्रेजेंट किया जाएगा, इथाइलिन डायमीन। तो कैसा होता है इथाइलिन डायमीन, CH2 CH2 NH2 NH2। तो ये नाइट्रोजन यहाँ पे डोनर एटम है और ये नाइट्रोजन यहाँ पे डोनर एटम है। ये मेटल के वेकेंट ऑर्बिटल में अपना लोन पेयर डोनेट करते हैं। तो कितने डोनर एटम है यहाँ पे, 2 डोनर एटम। तो ये भी किसका एग्जांपल हुआ, बाइडेंटेट लाइगेंड्स का। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं कि यहां पर भी रिंग फॉर्मेशन हो रही है, तो यहां पर भी चिलेशन हो रहा है। तो EN भी क्या है, एक चिलेटिंग लाइगेंड है और ये भी क्या प्रोवाइड करेगा, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा कॉम्प्लेक्स को। नेक्स्ट, to act as a bidentate or polydentate ligands, there should be proper orientation of donor atom so that lone pair can be donated to central atom
तो क्या मतलब है इस बात का? कभी कभी आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा कि आपका जो लाइगेंड है उसके पास 2 डोनर एटम है, लेकिन वो दोनों डोनर एटम से डोनेट नहीं कर पाएगा। तो सारे लाइगेंड बाइडेंटेट बिहेव नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपके लाइगेंड्स को बाइडेंटेट बिहेव करना है तो उनके पास एक प्रॉपर ओरिएंटेशन का होना जरूरी है। अगर वो प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा उनके पास, तभी वो अपने आप को रीअरेंज कर पाएंगे, ताकि दोनों एटम्स मेटल के वेकेंट ऑर्बिटल में अपना लोन पेयर डोनेट कर पाए। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें, जैसे हमारे पास साइनाइड आयन है, जैसे हमारे पास साइनाइड आयन है Cn-, तो आप जानते हैं ये स्ट्रक्चर होता है Cn- का। अगर मेटल का वेकेंट ऑर्बिटल ये है, यहां पर आप देख सकते हैं कि 2 डोनर एटम है, लेकिन क्योंकि इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp है तो ये लीनियर है। लीनियर होने की वजह से क्या ये अपने आप को रीअरेंज कर सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि नाइट्रोजन यहां पर घूमकर आ जाए और यहां से डोनेट कर दे? नहीं हो पाएगा। या तो सिर्फ ये C डोनेट कर पाएगा, या तो यहां पर अगर C ने डोनेट कर दिया तो N डोनेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि sp हाइब्रिडाइज्ड है, लीनियर है, सीधा है बिल्कुल। तो क्या यहां से घूमकर ऐसे डोनेट कर देगा? नहीं कर पाएगा। तो यही बोला जा रहा है यहां पर कि जैसे यहां पर क्या था, यहां पर नाइट्रोजन और नाइट्रोजन 2 डोनर एटम है, क्या दोनों डोनेट कर पा रहे हैं? क्या दोनों डोनेट कर पा रहे हैं? यस। क्या ये बाइडेंटेट बिहेव कर पा रहे हैं? यस, क्योंकि इनके पास sp3 हाइब्रिडाइज है। sp3 हाइब्रिडाइज होने की वजह से ये अपने आप को रीअरेंज कर सकते हैं, लेकिन क्या ये अपने आप को रीअरेंज कर सकता है? नहीं कर सकता। तो यही बात यहां पे लिखी गई है, टू एक्ट एज अ बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट लाइगेंड्स देयर शुड बी प्रॉपर ओरिएंटेशन। जैसे ये प्रॉपर ओरिएंटेशन है, ये अपने आप को रीअरेंज कर पा रहे हैं और दोनों डोनर एटम मेटल के वेकेंट ऑर्बिटल में अपना लोन पेयर डोनेट कर पा रहे हैं, लेकिन क्या ये अपने आप को रीअरेंज कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। सो दैट लोन पेयर कैन बी डोनेटेड टू सेंट्रल एटम। तो यहां पर डोनेट हो पा रहा है, लेकिन यहां पर डोनेट नहीं हो पाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपको 2 डोनर एटम या 2 से ज्यादा डोनर एटम दिखाई दे भी रहे हैं, तो क्या सारे डोनेट कर सकते हैं? सारे डोनेट तभी कर पाएंगे जब उनके पास एक प्रॉपर ओरिएंटेशन हो, उन लाइगेंड्स का ऐसा अरेंजमेंट हो पाए कि सारे के सारे जो डोनर्स हैं वो मेटल के वेकेंट ऑर्बिटल में अपना लोन पेयर डोनेट कर पाए। अदरवाइज वो बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट बिहेव नहीं कर पाएंगे। जैसे ये आपने यहां पर एक एग्जांपल देखा है, तो यहां पर आपको 2 डोनर एटम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ C डोनेट कर पा रहा है। सेम अगर मेटल का वेकेंट ऑर्बिटल यहां पर होगा तो सिर्फ N डोनेट कर पाएगा, तब C नहीं डोनेट कर पाएगा। तो ऐसे लाइगेंड्स को कहा जाता है एम्बिडेंटेट लाइगेंड्स। इसकी आगे लिस्ट बनाएंगे हम लोग पूरी। तो कुछ ऐसे लाइगेंड्स जिनके पास दिखाने को तो 2 डोनर एटम है, लेकिन डोनेट सिर्फ किसी एक से कर पाते हैं, ऐसे को कहा जाता है एम्बिडेंटेट लाइगेंड्स। तो नोट कर लें इस बात को। तो यहां पर अगर हम बात करें तो ये बाइडेंटेट क्यों बिहेव कर पा रहा है? एज यहां पर जो आपका कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, एज कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, सो इट कैन अरेंज देमसेल्फ। sp3 है ना, टेट्राहेड्रल है, इट कैन अरेंज देमसेल्फ टू in such a way that both nitrogen atom can come closer and donate lone pair to central atom। यहां पर जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अब sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो कैसा होता है इनका शेप? टेट्राहेड्रल। तो ये अपने आप को रीअरेंज कर सकते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं तो दोनों नाइट्रोजन एटम एक दूसरे के बहुत करीब आ सकते हैं और दोनों के दोनों मेटल के वेकेंट ऑर्बिटल में अपना लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं। तो इस वजह से जो En है वो एक बाइडेंटेट लाइगेंड बिहेव कर पाता है। नोट कर ले इस बात को। नेक्स्ट अगर हम बात करें अजाइड आयन,
क्या होता है एजाइड आयन? N3-1। तो अगर आप इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है एजाइड आयन का, लीनियर। हाँ जी बताएं, आप खुद से बताएं, क्या यहां पर आपको दो डोनर एटम नजर आ रहे हैं? बिल्कुल नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या ये बाइडेंटेड बिहेव कर सकता है? ये बाइडेंटेड बिहेव नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इसका लीनियर ज्योमेट्री है, सीधा बिल्कुल लीनियर है, sp हाइब्रिडाइज्ड है। तो क्या ये अपने आप को रीअरेंज कर सकता है? नहीं कर सकता। तो ये बिहेव करता है एज मोनोडेंटेट, एक्ट एज मोनोडेंटेट, क्योंकि इसके पास प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है कि दोनों के दोनों नाइट्रोजन एटम एक दूसरे के क्लोज आ पाए और एक साथ मेटल के वेकेंट ऑर्बिटल में अपना लोन पेयर डोनेट कर पाए। तो ये एक मोनोडेंटेट लाइगेंड है हमारे पास। तो ऐसे लाइगेंड्स जिनके पास दिखाने के दो डोनर एटम होते हैं लेकिन वो सिर्फ एक से डोनेट कर पाते हैं, ऐसे लाइगेंड्स को क्या कहा जाता है? ऐसे लाइगेंड्स को कहा जाता है एम्बीडेंटेट लाइगेंड्स। तो ये एक एम्बीडेंटेट लाइगेंड की तरह बिहेव करेगा। नेक्स्ट वी हैव PN, प्रोपाइलिन डायमीन। प्रोपाइलिन डायमीन क्या स्ट्रक्चर होता है इसका? CH3 CH NH2 CH2 NH2। तो यहां पर दो डोनर एटम है हमारे पास, तो ये एक बाइडेंटेट लाइगेंड है। नेक्स्ट वी हैव TN, ट्राइमिथाइलिन डायमीन। कैसा स्ट्रक्चर है इसका? CH2 NH2 CH CH2 NH2। यहां पर ये डोनर एटम है, दो नाइट्रोजन एटम यहां पर एज डोनर एटम बिहेव करती हैं। नोट कर लें इस बात को। नेक्स्ट वी हैव डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिमेट आयन, जिसको DMG के नाम से जाना जाता है। DMG, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिमेट आयन। तो क्या होता है डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिमेट? तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, CH3 C डबल बॉन्ड N OH, C CH3 डबल बॉन्ड N O माइनस। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ DMG, जिसके ऊपर -1 चार्ज होता है। यहां पर अगर हम डोनर एटम की बात करें तो कौन कौन यहां पे डोनर एटम बिहेव करता है? तो यहां पर ये नाइट्रोजन है जिसके पास लोन पेयर है, और ये नाइट्रोजन है जिसके पास लोन पेयर है। तो ओरिएंटेशन की वजह से ये नाइट्रोजन एटम एज डोनर एटम बिहेव करता है और ये नाइट्रोजन एज डोनर एटम बिहेव करता है। तो यहां पर दो नाइट्रोजन है जो एज अ डोनर एटम बिहेव करती हैं। तो कैसे बनता है डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिमेट? तो पहले वो देखें आप। तो सबसे पहले हमारे पास होता है ग्लाइऑक्सल, CH3 C डबल बॉन्ड O, C CH3 डबल बॉन्ड O, इसको कहा जाता है ग्लाइऑक्सल। ग्लाइऑक्सल रिएक्ट करता है किसके साथ? हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ। तो ये है हमारे पास हाइड्रोक्सिल अमीन NH2OH, इसके 2 मोल्स लेते हैं। तो यहां से निकलता है वाटर मॉलिक्यूल, एक वाटर मॉलिक्यूल यहां से निकलता है, एक वाटर मॉलिक्यूल यहां से निकलता है, और क्या बनता है यहां पे? CH3 C डबल बॉन्ड N OH, C CH3 डबल बॉन्ड N OH। तो यहां पर इसके पास 2 एसिडिक हाइड्रोजन है, तो इसको कहा जाता है DMgH2। 2 एसिडिक हाइड्रोजन है इसके पास। तो जब ये एक एसिडिक हाइड्रोजन अपना रिलीज करेगा, तो मान के चलिए इसने एक H+ रिलीज कर दिया अगर, तो क्या बनेगा हमारे पास? CH3 C डबल बॉन्ड N O माइनस, CH3 C
डबल बॉन्ड एंड OH, इसको कहा जाता है डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सोमेट आयन। तो एक बाइडेंटेट लाइगेंड है, दो नाइट्रोजन एटम है यहां पर जो एज अ डोनर एटम बिहेव कर पाती हैं, तो नोट कर ले डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सोमेट। तो लिख ले यहां पर एक बात, बोथ नाइट्रोजन एटम of DMG behave as donor atom। और अगर हम बात करें इसके बारे में कि इंपॉर्टेंट पॉइंट, DMG is used in qualitative analysis of nickel 2+ आयन। जब क्वालिटेटिव एनालिसिस में Ni2+ आयन का टेस्ट किया जाता है तो वहां पर डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सोमेट का यूज किया जाता है, क्योंकि जैसे ही निकल के कंपाउंड को DMG के साथ ट्रीट किया जाता है तो वो रोजी रेड प्रेसिपिटेट फॉर्म कर लेता है, जिससे कंफर्म होता है कि वहां पर निकल आयन प्रेजेंट है। तो इट फॉर्म रोजी रेड प्रेसिपिटेट in qualitative test of Ni2+ आयन। तो कैसा कंपाउंड बनकर आता है, कुछ इस तरह का कंपाउंड फॉर्म होता है, और इसके कैसे प्रेसिपिटेट होते हैं, रोजी रेड। जब क्वालिटेटिव एनालिसिस किया जाता है किसका, निकल 2+ आयन का, तो इसके अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ ऐसा बनता है यहाँ पे स्ट्रक्चर, निकल जो कि 2+ स्टेट में रहता है, और CH3 C डबल बॉन्ड N O- C CH3 डबल बॉन्ड N OH। तो ये नाइट्रोजन एटम इसको डोनेट करता है और ये नाइट्रोजन एटम इसको डोनेट करता है, सेम N OH डबल बॉन्ड C CH3 C CH3 डबल बॉन्ड N O-। इस तरीके का कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है निकल DMG होल ट्वाइस, जिसका कलर कैसा होता है, रोजी रेड। यहां पर देख सकते हैं, यहां पर O- है, यहां पर हाइड्रोजन है, तो इनके बीच में हो जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहां पर O- है, यहां पर हाइड्रोजन है, तो यहां पर हो जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो कितना हाइड्रोजन बॉन्ड है पर मॉलिक्यूल इन निकल DMG होल ट्वाइस, देयर आर 2 इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल। तो नोट कर ले इस बात को। नेक्स्ट बाइडेंटेट लाइगेंड है हमारे पास एसिटाइल एसिटेनेटो, एसिटाइल एसिटेनेट आयन, जिसको AC के नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है। नेगेटिव लाइगेंड है। तो अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है,
सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एसिटाइल एसिटेनेट आयन। तो इसको ऐसे भी बनाया जा सकता है क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस है तो ये वाला पेयर यहाँ आएगा, ये वाला पेयर यहाँ और ये वाला पेयर यहाँ। तो अगर आप इसका रेजोनेंस ड्रॉ करोगे तो इसको ऐसे भी ड्रॉ किया जा सकता है, CH3CO- डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O CH3। तो यानी कि ये जो लोन पेयर है ये डीलोकलाइज्ड है यहाँ पे। ड्यू टू रेजोनेंस। तो यहां पर ये दो ऑक्सीजन है जो डोनर एटम की तरह बिहेव करती हैं। तो लिस्ट कर लें, 2 ऑक्सीजन एटम आर डोनर एटम। नोट कर लें इस बात को। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास अब जैसे हमारे पास नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर डिक्रीजेज। नेक्स्ट हमारे पास लाइगेंड है यूरिया। क्या होता है यूरिया? NH2CO NH2। तो यहां पर ये 2 नाइट्रोजन एटम एज डोनर एटम बिहेव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डाइपिरिडाइल, जिसको DIPY से रिप्रेजेंट किया जाता है, डाइपिरिडाइल। तो क्या स्ट्रक्चर है डाइपिरिडाइल का? सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डाइपिरिडाइल। तो यहां पर ये 2 नाइट्रोजन एटम है, डोनर एटम बिहेव करते हैं। नोट कर ले इस बात को। नेक्स्ट है हमारे पास अगला बाइडेंटेट लाइगेंड। अगला बाइडेंटेट लाइगेंड जिसका नाम है कैटिकॉल। कैटिकॉल क्या होता है? 1,2 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन या फिर बेंजीन 1,2 डाइयोल। अब यहां पर इसके पास एक प्रॉपर ओरिएंटेशन है, तो ये ऑक्सीजन भी डोनर एटम है और ये ऑक्सीजन भी डोनर एटम है। प्रॉपर ओरिएंटेशन होने की वजह से ये बाइडेंटेट लाइगेंड बिहेव कर सकता है। लेकिन वहीं पर अगर आप बात करें रिसोर्सिनॉल की, ये रिसोर्सिनॉल हो गया, या फिर आप बात करें क्विनोल की, तो इन दोनों के पास प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है। ये दोनों ऑक्सीजन एटम इतना क्लोज नहीं आ सकते कि ये दोनों एक साथ मेटल के वेकेंट ऑर्बिटल में अपना लोन पेयर डोनेट कर पाए। तो यही बात हमने पीछे भी पढ़ी थी कि अगर एक बाइडेंटेट लाइगेंड है या पॉलीडेंटेट लाइगेंड है तो उसके डोनर एटम्स के पास एक प्रॉपर ओरिएंटेशन का होना जरूरी है ताकि वो एक साथ मेटल के वेकेंट ऑर्बिटल में अपना लोन पेयर डोनेट कर पाए। तो अगर आपसे कहा जाए कि रिसोर्सिनॉल और क्विनोल बाइडेंटेट लाइगेंड है तो आंसर होगा नो। कैन नॉट एक्ट एज bidentate ligand as their orientation is not proper। तो ये रिसोर्सिनॉल है और ये क्विनोल है। नोट कर ले इस बात को।
नेक्स्ट वी हैव फ्लक्सोडेंटेट लाइगेंड्स। तो क्या होते हैं फ्लक्सोडेंटेट लाइगेंड्स? फ्लक्सोडेंटेट लाइगेंड्स वो लाइगेंड्स होते हैं जो कभी कभी तो अपनी डेंसिटी 1 शो करते हैं, कभी कभी अपनी डेंसिटी 2 शो करते हैं। मतलब कुछ ऐसे लाइगेंड्स जो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स में अपनी डेंसिटी बदलते हैं, ऐसे लाइगेंड्स को कहा जाता है फ्लक्सोडेंटेट लाइगेंड्स। तो सच लाइगेंड्स which show different denticity in different complex. Such ligands which show different denticity in different complex are called फ्लक्सीडेंटेट लाइगेंड। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे नाइट्रो हो गया NO2-1, तो अगर आप इसकी बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। तो यहां पर कभी कभी इसकी डेंसिटी 1 रहती है। अच्छा, यहां पे रेजोनेंस भी है। इस तरीके से रेजोनेंस होने की वजह से ये जो लोन पेयर है डीलोकलाइज्ड है। तो कभी कभी ये डेंसिटी 2 भी शो करते हैं। तो कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स, ऐसे लाइगेंड्स जिनमें लाइगेंड्स की डेंसिटी बदलती है, कुछ ऐसे लाइगेंड्स जो कॉम्प्लेक्स में अपनी डेंसिटी बदल सकते हैं, विच शो डिफरेंट डेंसिटी इन डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस आर कॉल्ड फ्लेक्सीडेंटेट लाइगेंड्स। और भी एग्जांपल है हमारे पास, जैसे कि कार्बोनेट आयन, जैसे कि एसीटेट आयन, ये सारे फ्लेक्सीडेंटेट लाइगेंड्स में काउंट होते हैं, विच शो डिफरेंट डेंसिटी इन डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस। सल्फेट आयन, नाइट्रो, एटसेट्रा। तो आज हम लोगों ने खत्म किए हैं मोनोडेंटेट लाइगेंड्स और बाइडेंटेट लाइगेंड्स। कल के लेक्चर में हम शुरू करेंगे टर्डेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट एंड हेक्साडेंटेट लाइगेंड्स कौन कौन होते हैं। तो यहाँ पर हम जितने भी टॉपिक कवर कर रहे हैं वो सारे के सारे अकॉर्डेंस में है किसके साथ? जेई मेंस के साथ, जेई एडवांस के साथ और एज वेल एज आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आप बहुत अच्छे से इनको अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, अपने प्रॉपर नोट्स तैयार कर सकते हैं और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं जेई एडवांस के लिए एज वेल एज जेई मेंस के लिए और अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू।